अब कथा की ओर चलते हैं, समय का अभाव है, कृष्ण अवतार भी करना है। तो भक्तों, भगवान श्रृंगबेरपुर पहुंच गए केवट के यहाँ। केवट ने भगवान को गंगा जी पार कराई। उसके बाद में प्रभु चित्रकूट पर जाकर रहे, कुछ दिन चित्रकूट पर रहे और उधर सुमंत जी अयोध्या वापस लौट करके आए। दशरथ जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद में भरत जी का चित्रकूट आना और फिर वहां से वापस हो जाना। इधर भगवान राम चित्रकूट से अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे। उसके बाद में पंचवटी जाकर के भगवान ने निवास किया। पंचवटी से सीता जी का हरण हुआ। तब भगवान सीता जी की खोज करते करते किष्किंधा पर पहुंचे, जहां पर हनुमान जी से भेंट हुई। उसके बाद में सुग्रीव मित्रता हुई। भगवान ने बाली का वध किया। फिर हनुमान जी को सीता जी की खोज करने के लिए लंका भेजा। हनुमान जी खोज करके वापस प्रभु श्री राम के पास आए और आकर के उनको सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान राम ने वानर सेना लेकर के समुद्र पर पुल बनाया और पुल बना करके अपनी सेना लेकर के लंका में पहुंच गए। लंका में जाकर के रावण और भगवान श्री राम में भयंकर युद्ध हुआ और भगवान ने रावण को मार दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। रावण को मारने के बाद में जितने भी रावण की कैद में देवता थे, भगवान ने सभी को बाहर निकाला। विभीषण को लंका का राजा बनाया और भगवान 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके दोबारा से लंका अयोध्या में पहुंचे। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या में आए तो उनके आने की खुशी में नगरवासियों ने घी के दीपक जलाए। दिवाली मनाते हैं ना हम लोग, तो वो इसलिए मनाते हैं। उस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके आए थे, तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए हुए थे। इसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। जब भगवान राम अयोध्या वापस आए, अयोध्या में आकर के भगवान का राज तिलक हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। ये मैंने आपको सूर्यवंश की कथा सुनाई। अब यहाँ से आगे मैं आपको चंद्रवंश की कथा सुनाती हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषाय स्त्रीण पुनातिः वक्तारं प्रच्छक्कं श्रोत्रस्तं त्यापदसलिलं यथा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, मथुरा के राजा थे उग्रसेन, और उग्रसेन की जो पत्नी थी उसका नाम था पवन रेखा। एक दिन पवन रेखा अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी, तो उसी समय वहां कालनेय में राम का राक्षस आया। महाराज उग्रसेन का भेष बना करके आया था और पवन रेखा को एकांत में ले गया और उसको एकांत में ले जा करके समागम करने को कहा। तो पवन रेखा बोली, हे स्वामी, बोली पति ऐसा नहीं कीजिए और दिन रात किए पुण्य सब छीजे। लेकिन वो राक्षस नहीं माना, उसने बलपूर्वक पवन रेखा से भोग किया। पीछे जब असली रूप में आया तो पवन रेखा उसे श्राप देने लगी, तो कहने लगा कि हे देवी रुक जाओ, मुझे श्राप मत दो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से विश्वव्यापी पुत्र पैदा होगा।
भक्तों, पवन रेखा ने प्रतापी पुत्र होने के लोभ में इस बात को छुपा लिया। पवन रेखा गर्भवती हो गई, तब समय आने पर कंस का जन्म हुआ। अच्छा, कंस किसे कहते हैं? का अर्थ है दूसरे का और अंश का अर्थ है अंश। अंश का अर्थ अंश ही है, का है दूसरे का, यानी जो दूसरे का अंश है वही है कंस। और आज कंस का जन्म भाद्रपद में यानी भादो के महीने में हुआ। पवन रेखा ने समाज के डर से उसको कांसों में लपेट करके नदी में बहा दिया, यमुना जी में। महाराज सूरसेन स्नान कर रहे थे तो वो बालक उनको मिल गया। सूरसेन बटेसुर के राजा थे। जब वो बालक महाराज सूरसेन को मिल गया तो महाराज सूरसेन ने उसका पालन पोषण किया। वो बच्चा इतना उद्दंड था जिसका कोई जवाब नहीं था। जब बच्चा बड़ा हुआ तो वहां पर नारद जी आए। नारद जी ने आकर के कंस को सारी बात बताई कि तुम सूरसेन के पुत्र नहीं हो, तुम महाराज उग्रसेन के पुत्र हो, मथुरा के राजा के। तब तो कंस महाराज उग्रसेन के पास चला गया। जब कंस बड़ा हुआ तो पाप करने लगा, ब्राह्मणों और संतों को सताने लगा। ऐसे ऐसे पाप करने लगा तो पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास पहुंची और जाकर के प्रार्थना करने लगी कि अब कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, मुझसे कंस का अत्याचार सहन नहीं हो रहा है। तब तो ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करने लगे, वसुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुषा परः जनिष्यते तते प्रियार्थं संभवन्तु सुरे स्त्रियम्। जब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी तो उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे देवताओं, मैं वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रकट होऊंगा। जब देवताओं ने आकाशवाणी की बात सुनी तो सभी शांत हो गए। महाराज कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया कि उसने अपने पिता उग्रसेन को भी सताना शुरू कर दिया। आसपास के छोटे मोटे राजाओं को जीत लाता और उनको अपने अधीन कर लिया। कुछ दिन बाद कंस का विवाह जरासंध की पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति के साथ हुआ। महाराज कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र सत्यवादी वसुदेव जी के साथ बड़ी धूमधाम से किया। बहुत सारा दहेज दिया देवकी के विवाह में। जब कंस स्वयं देवकी को विदा करने जा रहा था तो रास्ते में ही आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे मूर्ख कंस, तू जिस बहन को इतनी प्रसन्नता से विदा कर रहा है ना, इतनी खुशी खुशी, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इस बात को सुनकर के कंस को बहुत क्रोध आया और कंस ने अपने म्यान में से तलवार निकाल ली और देवकी की केश पकड़कर मारने को तैयार हुआ। बोला कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब ये देवकी ही नहीं बचेगी तो इसका पुत्र मुझे क्या मारेगा। तब तो वसुदेव जी सोचने लगे
कि इस दुष्ट कंस को इस समय कैसे समझाऊं। वसुदेव बोले कि कंस, तुम इतने बड़े महाराज होकर एक स्त्री पर हाथ उठा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हे राजन, आप भोजवंश के दीपक हैं और बड़े बड़े सूरवीर आपका लोहा मानते हैं। ये तो एक स्त्री है और आपकी बहन भी है। एक निरपराध स्त्री को मारना पाप होता है। किसी ने कहा है कि नारी निंदा मते करो, नारी नर की खाने, नारी से पैदा भय ध्रुव प्रहलाद महान। भक्तों, कभी भी हमें किसी भी स्त्री की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नारियों से ही ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त पैदा हुए हैं। इसी तरह वसुदेव जी भी कंस से कह रहे हैं। बोले, महाराज कंस, आपको देवकी के पुत्र से ही तो भय है, उससे तो कोई नहीं। ये देवकी आपका क्या बिगाड़ सकती है? और मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं एक एक करके उनको आपको देता जाऊंगा, लेकिन आप देवकी को छोड़ दीजिए। महाराज वसुदेव जी की बात मानकर कंस ने देवकी को छोड़ दिया। जब देवकी के प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के कंस के महल में गए और ला करके उस पुत्र को कंस को दे दिया। ला करके कंस को दे दिया। कंस बोले कि वसुदेव, मैं तुम्हारे इस सत्यवादी वचन से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम इस बच्चे को वापस ले जाओ, क्योंकि मेरा काल तो तुम्हारा 8वां पुत्र है। मुझे इस बच्चे से कोई भय नहीं है। उस बच्चे को कंस ने लौटा दिया। उसी समय क्या हुआ, वहां पर नारद जी पधारे। नारद जी बोले, महाराज कंस। कंस महाराज बोले, नारद जी आपका आना कैसे हुआ? तो नारद जी बोले कि कंस, सारे व्रजवासी स्त्री पुरुष सभी देवता हैं और सभी आपको मारने की तैयारी में लगे हुए हैं। तब तो नारद जी ने एक कमल का पुष्प लिया, जिस पुष्प में 8 पंखुड़ियां थी, और नारद जी ने एक एक करके हर जगह से पंखुड़ियों को गिन करके दिखाया। जहां से भी गिन रहे थे तो वो 8 ही बैठ रही थी। तब तो कंस महाराज को समझ में आ गया। नारद जी बोले कि हर पुत्र 8वां हो सकता है। इतना कहकर के नारद जी वहां से चले गए। कंस ने उस पुत्र को दोबारा से मंगाया और मंगा करके उस पुत्र को मरवा दिया। बेचारी देवकी अपने पुत्र के लिए रोने लगी, विलाप करने लगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, देवकी वसुदेवं च निग्रहा निगडे ग्रहे जातं जातमहना पुत्रं तयोरजनसकं। क्या महाराज कंस ने देवकी और वसुदेव को बेड़ियों से बांध लिया और उनको कारागार में डाल दिया। कारागार में डाल करके उनके ऊपर अत्याचार करने लगा और प्रत्येक पुत्र को विष्णु समझ करके मारने लगा। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके मार दिया। तब तो 7वें में बलराम जी आए।
तो भगवान ने अपनी योग माया से उस गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और कंस से कह दिया कि 7वां गर्भ नष्ट हो चुका है। उसके बाद में 8वें गर्भ में भगवान स्वयं साक्षात नारायण भगवान आए। तो सभी ब्रह्मादि देवता कारागार में आकर के भगवान की स्तुति करने लगे, कहने लगे सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ते सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सभी देवता कारागार में आकर के स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप तो सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। आप संसार के रचयिता हैं, आप अंतर्यामी हैं। हम आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। आप शीघ्र ही धराधाम पर आकर के इस संसार का कल्याण करिए। उसके बाद में जब भगवान ने सभी देवताओं की ऐसी विनती सुनी तो भगवान चतुर्भुज रूप में कारागार में प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो देवकी मैया रोने लगी, उनके नेत्रों में आंसू थे। देवकी मैया भगवान से बोली, हे प्रभु, मुझे डर है कि कहीं वो दुष्ट कंस आपको भी न मार दे। तब तो भगवान बोले कि मैया, आप स्वाम्भे मनवंतर में प्रश्नी नाम की पत्नी थी और उस समय आपने 12,000 वर्ष तक तपस्या की थी और मेरे जैसा पुत्र पाने की इच्छा की थी। तो मैंने आपके यहाँ आकर अवतार लिया था। पहले जन्म में जब आप प्रश्नी नाम की पत्नी थी तो मैंने ही आपके यहाँ अवतार लिया था। दूसरे जन्म में आप अदिति थी और ये कश्यप जी, तब मैंने वामन रूप में आपके घर अवतार लिया था। और इस समय ये वसुदेव हैं और आप देवकी। अब मैं कृष्ण नाम से अवतार ले रहा हूँ। तब तो देवकी कहने लगी, हे प्रभु, मेरा हाथ जोड़ करके आपसे कहना है, आप इस चतुर्भुज रूप कर त्याग कर शिशु बनकर आइए, मैं आपकी लीलाओं का दर्शन करना चाहती हूँ। भक्तों, उस समय भादों का महीना था। तब भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि वसुदेव जी, जब मैं बाल रूप में आ जाऊं तो आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आना और यशोदा मैया के पास से माया रूपी कन्या को अपने साथ ले आना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, हो अंधियारा और नखत रोहिणी दिन बुधवारा। महाराज, भादों का महीना था,
कृष्ण पक्ष था, रोहिणी नक्षत्र था, दिन बुधवार था, तिथि अष्टमी थी और ठीक रात के 12 बजे भगवान ने अवतार लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो जितने भी पहरेदार थे सभी बेहोश हो गए। सारे मथुरावासी गहरी नींद में सो गए। बड़े बड़े जो फाटक थे, दरवाजों पर ताले लगे हुए थे, सभी अपने आप टूट गए। सारे अवरोध ऐसे हट गए जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार हट जाता है। वसुदेव जी कृष्ण को छबरे में रखकर कन्हैया जी को लेकर के चले। जब लेकर के चले तो भक्तों कृष्ण का रंग भी सांवला था और आकाश में जो मेघ थे वो भी सांवले थे। रात भी काली थी, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, बिजलियां चमक रही थी। बारिश पड़ रही थी, तेज हवा और पानी के साथ जंगली जानवरों की डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी। वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के यमुना जी के किनारे पर पहुंचे। जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया वसुदेव जी ने यमुना जी में प्रवेश किया तो कालिया नाग भगवान के ऊपर अपने फन का छाता बना करके चलने लगा। यमुना जी में बारिश के कारण बाढ़ आ गई और यमुना जी का जल था वो वसुदेव जी की ठोड़ी तक पहुंच गया। वसुदेव जी घबराने लगे। जो यमुना मैया थी ना वो भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए यमुना जी चढ़ रही थी। भगवान इस बात को समझ गए कि यमुना जी मेरे चरण छूना चाहती हैं, तो भगवान ने अपने पैरों को छबरे से नीचे कर दिया। यमुना मैया ने चरण स्पर्श किए और उसी समय चरण स्पर्श करके उतर गई, केवल कमर तक रह गई। भक्तों, वसुदेव जी कन्हैया जी को लेकर के गोकुल में पहुंचे और नंद बाबा के भवन में आकर के यशोदा के पास कन्हैया जी को सुला दिया और वहां से जो माया रूपी कन्या थी उसे लेकर के वापस मथुरा में लौट आए। जब मथुरा में लाकर के उस कन्या को देवकी के पास सुला दिया तो वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही वो कन्या रोई तो सारे पहरेदार जग गए और जाकर के महाराज कंस को बताया तो हाथ में कंस तलवार लेकर के आया। कहने लगा, बताओ कहाँ है इसका देवकी का पुत्र। देवकी कहने लगी, भैया ये पुत्र नहीं है, ये कन्या है, ये बेचारी आपका क्या बिगाड़ेगी। अभी कोई अपने स्थान से नहीं उठेगा। देखिए भगवान आपके पास स्वयं आ जाएंगे, कोई अपने स्थान से ना उठे कर सब बैठे रहेंगे वहीं।
देवकी कहने लगी भैया ये कन्या आपका क्या बिगाड़ सकती है, आप इसे छोड़ दीजिए। लेकिन कंस देवकी के हाथों से छुड़ा करके उस कन्या को ले गया और जैसे ही उस कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा तो वो कन्या कंस के हाथों से छूट करके आकाश में चली गई। जैसे ही कंस ने ऊपर की ओर देखा तो आकाश में अष्टभुजी कन्या थी और कंस से कहने लगी, ओ मूढ़ कंस मुझे मारेगा, ओ मूढ़ कंस मुझे मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की दृष्टि हुई। इस घोर पाप से ओ पापी तू भारी कष्ट उठाएगा, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरे हाथों मारा जाएगा। जैसे ही कंस ने ऊपर की ओर देखा तो वो देवी कंस से कहने लगी, हे मूर्ख कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। तब तो कंस को बड़ा दुख हुआ, बोला कि मुझे नहीं पता था, देवता भी झूठ बोलते हैं, मनुष्य तो बोलते हैं, लेकिन मुझे आज ये पता चला है कि देवता भी सब झूठे हैं। मैंने उस आकाशवाणी की बात में आकर, देवताओं की बात में आकर के अपनी बहन को जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया, उसके निरपराध बच्चों को मार दिया। तब तो देवकी और वसुदेव के पास जाकर के कंस पश्चाताप करने लगा। ये तो रही मथुरा की बात। अब आते हैं गोकुल में। इधर नंद बाबा की बहन सुनंदा जशोदा जी के पास जा रही है और रास्ते में सोचती जा रही है कि भगवान छोरी ना होए छोरई होए, छोरी ना होए छोरई होए, चौकी मोय 9 लखा हार मिलेगा। अब तो ये सोचती जा रही है और जैसे ही जाकर के यशोदा मैया की चुनरी को उठाया तो सुनंदा ने लाला ही पाया और पूरे ब्रज में शोर बचा दिया कि है गयो है गयो है गयो। तो ग्वाल वाल दौड़े दौड़े आए, बोले अरे बहन कहाँ भयो, काय को चिल्ला रही है। सुनंदा बोली अरे ग्वाल वालो कछु ना भाव, वो तो मैं वैसे ही चिल्ला रहा हूँ। ग्वाल वाल बोले तू रहने देकर, तेने तो हम सब डराई दे, इतनी जोर से चिल्ला रही है गयो, पतो ना कहा है गयो। सुनंदा बोली अच्छा ग्वाल वालों एक बात बताओ, तुमने हमारे भैया देखे हैं क्या कहीं? मैयाओं अपने स्थान पर बैठ जाइए, लाला आपके पास आ जाएंगे, कोई भी अपने स्थान से ना उठे। प्रमोद भैया इनको बिठाल दीजिए अपने स्थान पर, यहाँ आ जाएंगे स्वयं लाला। तब तो ग्वाल वाल बोले कि तुम्हारे भैया तो वहां अथाई पे बैठे बैठे माला जप रहे हैं। तब तो सुनंदा बोली कि ग्वाल वालों मैं आवाज ला रही हूँ, ठीक है। दौड़ी दौड़ी गई सुनंदा, जैसे ही नंद बाबा को देखा तो नंद बाबा ब्रह्म मूर्ति बनकर बैठे हुए थे, हाथ में माला लग रही थी और जाप कर रहे थे। मंत्र कौन सा चल रहा था? नंद बाबा कौन सा मंत्र जाप कर रहे थे कि अवई तो भयो नाए और आगे पतो नाए, अवई तो भयो नाए आगे पतो नाए। एक ही नंद बाबा का मंत्र चल रहा था, सारे मंत्र भूल गए। सुनंदा पहुंची, भैया भैया भैया। नंद बाबा बोले का भयो? सुनंदा बोली कि बहुत खुशखबरी की बात है। नंद बाबा बोले अरे बहुत खुशखबरी की बात है तो मुझे जल्दी बता, कहीं 90 साल के बुढ़ापे में कछु और नहीं है जाए मुझे। सुनंदा बोली एक शर्त पे बताऊंगी, पहले ये बताओ कि मोई कहाँ मिलेगा बदले में।
नंद बाबा बोले कि ले तू तिजोरी की चाबी ले ले, तो जो चाहिए सो ले लियो, पर जल्दी से बताए दे 90 साल के बुढ़ापे में मोई कछु और नहीं है जाए। तब तो सुनंदा ने अपना कान, अपना मुंह नंद बाबा के कान के पास ले गई और बोली कि भैया आपके घर लाला हुआ है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब तो पूरे गोकुल में खबर फैल गई कि नंद बाबा के घर लाला भयो है, नंद बाबा के घर लाला भयो है। महाराज नाई ने पूरे गोकुल में दुहाई मचा दी। ग्वाल बाल दही दूध भर भर के लाने लगे, ब्राह्मण आने लगे नंद बाबा के घर, गोपी ग्वाल बधाइयां ले लेकर के आने लगे। आज नंद भवन ऐसा बन गया है मानो क्षीर समुद्र हो। नंद बाबा के यहाँ बधाइयां आने लगी, पूरे गोकुल में उत्सव मनाया जाने लगा। और मैया जिस किसी को भी नाचना हो वो अपने स्थान पर खड़े होकर नाचना, लाला का जन्म हुआ है। मैयाओं अपने स्थान पर बैठ जाइए और वसुदेव जी आप लाला को यहाँ ले आइए सामने तख्त पर। लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है हो, लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। नंद के लाला की लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो। मस्ती में झूमते हुए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद के आनंद की ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान स्वाज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
ब्रज 84 कोस में भैया, 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 सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है हो, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, ओ ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। ऐसो अद्भुत सुत और नहीं कोई जायो है हो, ऐसो अद्भुत सुत और नहीं कोई जायो है, ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। यशोदा के छैया की हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब भैया यहाँ भी कन्हैया जी के मम्मी पापा अम्मा बाबा हों, सब आ जाएं भैया बधाई देने के लिए मंच पर। और परीक्षित जी महाराज एक पति जी महाराज भी आएंगे। हाँ जी, पूरा जितना व्यास मंडल है सबको बधाई देनी है जे तो नीचे से बधाई मनाएंगे और तुम ऊपर से बधाई दिवाएंगे। आ जाओ आ जाओ। आ जाइए, ये के पति जी महाराज, परीक्षित जी महाराज और भैया जा कृष्ण कन्हैया के मम्मी पापू आ जाओ। हैं नंद बाबा ने तो खूब लुटाओ, तुम पे जो बने सो कर जाओ। बधाई तो आपकी बनती है। और जितने भी व्यास मंडल बैठे हैं, हमारे जो संगीत वाले कलाकार हैं, आचार्य हैं, व्यासी महाराज, सबको बधाई देनी है आपको। बाकी सब लोग नीचे से आनंद लेंगे और परीक्षित जी महाराज, यज्ञपति जी महाराज व उनके माता पिता आ जाएंगे।
भैया कृष्ण कन्हैया के मम्मी पापा खाएं। हुआ ब्रजमंडल में सो भयो ब्रजमंडल में शोर चलो सब नंद महल की ओर जन्म लियो कान्हा ने हो लाला ने जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने हो ब्रजमंडल में शोर चलो सब नंद महल की ओर जन्म लियो लाला ने हो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने नंद को अंगना धन्य भयो है 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 कृष्ण कन्हैया को जन्म 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 भयो है हाँ ब्रज नगरी में बजत बधाई ब्रज नगरी में बजत बधाई हाँ ग्वाल वाल गोपी जुड़ियाई बाल बाल गोपी जुड़ी आई बोले कोयल पपिया मोर कोयल पपिया मोर चलो सब नंद महल की ओर जन्म लियो कान्हा ने हो लाला ने जन्म लियो कान्हा ने राधे आए ब्रज नगरी में धूम मची है ब्रज नगरी में धूम मची है नंद महल में भारी खुशी 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 है छटा छाई है घन घोर छटा छाई है घन घोर चलो सब नंद महल की ओर जन्म लियो कान्हा ने लाला ने जन्म लियो कान्हा ने लाला ने जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बोली गोविंद भगवान की जय हो हेलो श्री राधे भैया लाला के मैया बाप ने खूब बधाई दी है पर अभी हाथ में ना आई 1100 रुपये उन्होंने कहा है कल देंगे वो सभी व्यास मंडल के लिए। एक बार तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए जितने भी हमारे संगीत कलाकार हैं आचार्य हैं व व्यासी महाराज हैं सबके लिए उन्होंने 1100 रुपये बधाई की है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं चलेंगी तो कल सभी समय से कथा पांडाल में उपस्थित हों।
दे दो सभी लोग आरती के लिए, सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे और शांति से। भैया कोई भी हल्ला ना मचाएगा, 10 मिनट की बात है, सभी लोग चलिए। भैया हमारे दूसरे कान्हा जी भी हैं, उनको भी ले आइए। वो तो उनके मम्मी पापा नु ले आइयो, उनके मम्मी पापा नु ले आइयो। जय राधे। क्या जा कान्हा के अम्मा बाबा मम्मी पापा आ जाओ। देखो पहली वेट के देखी भाई, अब कहते को होनी चाहिए। हाँ सबराजी बोले बंसी बारे की जय हो। जय राधे। जन्मे है कृष्ण कन्हई गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई 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 बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई गोकुल में देखो बाजे बधाई। यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को। छूके चरण को लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। लेके वसुदेव चले प्यारे ललन को। कान्हा को ब्रज पहुँचाई। यशोदा मैया दे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई गोकुल में देखो बाजे बधाई। धन्य हुई है ब्रज भूमि सारी। ब्रज भूमि सारी। त्रैलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। धन्य हुई है ब्रज भूमि सारी। त्रैलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। नारी है आज हर साई। बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई गोकुल में देखो बाजे बधाई। चलिए परीक्षित जी महाराज कुछ समय पहले कथा की वजह से हमने बोल नहीं पाया था। हमारे पप्पू ताऊ जी और भैया भाभी सभी ने मिलकर के पुष्पों की माला से फेटे से
ठाकुर जी का और पूरे व्यास मंडल का स्वागत किया था। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करें, राधा रानी इनकी झोली को हमेशा खुशियों से भरा रखें। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। जय राधा। ओम ज्वालामालेन्द्रे नमार्तने सूर्य नमस्कारार्थे गद्दाक्ष पुष्पाणि सम्पूज्येतः। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियरे को तारो। गोपिन के प्राण निजो प्यारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो। इन पर साढ़े नौ छावरी। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ और छोटो भैया, कनुआ के बोले मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बोलैया। इनको सर्वस अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, श्री राधा वर कुंवर कन्हैया। ब्रजनन को नवनीत खवैया, मनन को नवनीत भैया। देख कहीं मन लेत चुरैया, आया देख कहीं मन लेत चुरैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिकेन्द्रहारम सदा वसंतम हेरारविंदे मम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। हरि ओम आरार्ध्यक्यं समर्पयामि तेजलि ऋषिकुतां ते पुष्पे देवाद वन्दना तन्मन्त्र पुष्पाञ्जलिं। हरि ओम जगेन जगनवजन्त देवा स्थान धर्माण वर्तमान्यासन्नः ते अनाकं महिमानः सचन्द्र चतुर्भुर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय